जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है और इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसमें आराम से फ्रेशर होकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दी है। बट अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन से जानकारी चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेसिकली इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में किया गया था, जो कि 22 से 28 जनवरी 2022 का एडिशन था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही आपको यहां पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो बताई है। आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है 4 मार्च 2022, यानी कि 4 मार्च 2022 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल, यानी कि चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बस आपका भारतीय होना जरूरी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए आपकी पॉपुलर डिमांड को देखते हुए फिर से इस सीरीज को लेकर के आ चुका है, जहां पर आपको प्लस कॉम्बो पर फ्लैट 4500 रुपए की छूट मिलती है। और आपको मेरा कोड इस्तेमाल करने पर, जो कि अमजद 10 है, अलग से 10% की छूट मिलती है। इसके अलावा दूसरा आपका जो प्लस जीएस कॉम्बो है, इस पर आपको डायरेक्टली 2500 रुपए की छूट मिलती है। यहां पर भी अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे इसको परचेज करते वक्त अमजद 10 का, तो आपको अलग से 10% की छूट मिल जाएगी। आप यहां पर 12 मंथ का जो प्लान परचेज करेंगे उस पर आपको कितनी सेव मिलने वाली है वो आप यहां पर देख सकते हैं। 18 मंथ पर आपको 11,150 की मैक्सिमम छूट मिलने वाली है। और ये जो आपका ऑफर है ये आपका 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है, इसलिए आप इसका जल्दी से जल्दी फायदा उठा लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री विद 1 ईयर एंड अबो सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन तो आपको ये मिलेगा ही, साथ ही 1 साल के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप एक्स्ट्रा 10% की छूट चाहते हैं तो जाइए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो आपकी पोस्ट है इसको ग्रुप बी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, नॉन गैजेटेड। इसके अलावा पोस्ट का नाम आपकी डिप्यूटी फील्ड ऑफिसर जीडी यानी कि डीएफओ है। और इसमें यहाँ पर अब आपको जानने को मिलेगा कि ये कैसे थोड़ी यूनिक वैकेंसी है। यूनिक वैकेंसी इसलिए कि इसमें आपको बेसिकली लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पर जानेंगे, बट यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकली है वो आपकी लैंग्वेज वाइज निकली है। यानी कि जो बलोची लैंग्वेज है उसके लिए 4 पद निकाले, यानी कि आपको बलोची लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली लैंग्वेज है आपकी भाषा, इसके लिए 2 पद है। बर्मीज के लिए 4 पद है, दारी के लिए 4 पद है। फिर आपकी यहाँ पर काचिन के लिए 4 पद है, रशियन के लिए 8 पद है और सिन्हाला के लिए 4 पद है, जो कि कुल मिलाकर के 38 हो जाते हैं। इस पोस्ट पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 44,900 रुपये दी जाएगी। ये आपकी पे लेवल मैट्रिक्स 7 के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पर आप आपकी एज लिमिट भी कंफर्म कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, जो कि आपकी 4 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 4 मार्च 2022 तक आपकी उम्र ना तो 21 साल से कम और ना ही 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है। ये भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 4 मार्च 2022 से पहले की होनी चाहिए। जिनकी क्वालिफिकेशन 4 मार्च 2022 के बाद में कंप्लीट होगी वो इसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी बैचलर डिग्री विद स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास 1 ऑफ सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तब
तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सेकंड विकल्प आपको दिया कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, चाहे आपने बैचलर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में की है, बट साथ ही आपसे 2 ईयर डिप्लोमा मांगा है स्पेसिफाइड लैंग्वेज के अंदर, यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, साथ ही आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो इनमें से किसी लैंग्वेज के अंदर। अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प है आपका कि नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज, यानी कि जो आपका नेटिव लेवल है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इनमें से किसी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली यही है कि आपको इनमें से किसी ना किसी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और वो आपने पढ़ाई भी पढ़ी हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। बिना इन क्वालिफिकेशन के आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें कोई आपसे ये नहीं कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि बहुत ही कम इन सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो करते हैं। बट अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई करिएगा, और अगर आपके लिए वैकेंसी यूजफुल नहीं पाई गई तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो कि इसमें रियल में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपने अभी तक इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इसमें बेसिकली अगर आप एलिजिबल पाए हैं तो आप कैसे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके पहले यहाँ पर आप सिलेक्शन देख लीजिए। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। पेपर फर्स्ट के अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन एंड एससीए एंड प्रीसिस ईटीसी 50 मार्क्स, ये आपके लिए 50 मार्क्स के लिए रहेगा आपको। साथ ही यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, तो टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स होंगे। पेपर 2 है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन ऑफ कंसर्न लैंग्वेज इन इंग्लिश, यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो इंग्लिश के अंदर आपको ट्रांसलेट करना होगा, और वाइस वर्सा ग्रामर ईटीसी भी आपकी यहाँ पर होने वाली है। इसमें भी आपके 2 घंटे के लिए आपको पेपर देना होगा, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर आपका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो ये हुई आपके एग्जाम पैटर्न की जानकारी। अब आता है आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। तो जो आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको A4 पेपर के साइज पर प्रिंट कराना होगा, और फिर आपको इसको भरने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करना है, और आप ब्लैक या फिर ब्लू इंक ओनली पेन से इसको भरेंगे। तो कैसे और कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको जान लेना है। उसके पहले आप यहां पर 11 पॉइंट में देख लीजिए, आपको इसको जो एक लिफाफे में डालना है, उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी फील्ड ऑफिसर GD लिखना है, और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है, और जो पोस्ट बैग नंबर 001 इस एड्रेस के ऊपर आपको यहां पर इसको सेंड करना है। लास्ट डेट यहां पर भी आपको बताई गई है। अब नीचे जान लीजिए आपको यहां पर लैंग्वेज अप्लाइड, आप कौन सी लैंग्वेज पर अप्लाई कर रहे हैं उसी लैंग्वेज का नाम आपको यहां पर लिख देना है ऊपर से देख करके। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यहां पर आपको फोटो चिपकाना है। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। जेंडर आपको बताना है मेल हो या फिर फीमेल हो। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको लिखना है। साथ ही आपको यहां पर आपका जो पिन कोड है और जो आपका स्टेट नेम है वो आपको बताना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपको देना है जो कि मैंडेटरी है। ईमेल आईडी यहां पर आपको आपकी देनी है। फादर नेम आपको एंटर करना है। जो आपकी ईमेल आईडी है ये आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखनी होगी जो कि यहां पर आपको स्पेशली बताया है। फिर आपकी जो मदर्स नेम है वो आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपको बतानी है। एज आपकी 4 मार्च 2022 तक काउंट करने के बाद कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है। तो यहाँ पर आपको ईयर के सामने ईयर लिख देना है, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। रिलीजन है आपका जो भी, वो रिलीजन आप यहाँ पर लिख दीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लिखना है। इसके बाद 13 पॉइंट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको इसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। ये आपका फॉर्म कुछ फिल हो चुका है। इस तरफ जो आपकी बाकी की जानकारी है वो आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं, मैरिड अनमैरिड आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेशनलिटी ऑफ स्पोर्स, आपको यहाँ पर अगर आप शादी हो चुकी है तो आपको बताना है कि जो आपका पति या फिर पत्नी है उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन या फिर अन्य। फिर 15 पॉइंट के अंदर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। एग्जाम पास्ट के अंदर आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है जो क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं। आपको 10th से लेकर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। पहले 10th यहाँ पर लिखना है, बोर्ड बताना है किस बोर्ड से की है, साल का नाम देना है जिस साल में पास की है, कब आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज्वाइन
ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर फ्रॉम में लिखना है। टू में के अंदर आपको वो डेट डालनी है जिस डेट में आपने अपनी 10th कंप्लीट कर ली थी। सब्जेक्ट के अंदर आपको 10th में ऑल सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पर परसेंटेज देनी है। इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएट की जानकारी देनी है या फिर आपने 12th किया उसकी जानकारी देनी है। 16 पॉइंट में आपको बताना है कि आपके पास डिग्री या फिर 2 ईयर डिप्लोमा है, जो भी है आपके पास यहाँ पर आपको यस नो में बताना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको आपके क्वालिफिकेशन की जो फोटोकॉपी है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। वेदर हैविंग नेटिव लेवल प्रोफिशिएंसी, क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप इंप्लॉयड हो? अगर हाँ तो आपको 18 पॉइंट में यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर पहले इसका नाम डाल लीजिए, यहाँ पर डेट लिखिए किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है और आपको जो मैंने शुरुआत में बताया था इस माध्यम से इस फॉर्म को सेंड कर देना है। इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर भी पाएंगे। तो यही थी जानकारी आपकी इस भर्ती के बारे में। जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।